अभिनंदन। निमित भाई को भी हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। आज की सुबह अपराह्न में प्राण प्यारे अव्यक्त मूरत माता पिता बाप दादा के अति स्नेही सदा दुआओं के विमान से उड़ने और उड़ाने वाले सर्व को गुण और शक्तियों का सहयोग देने वाले पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम की प्रारब्ध का अनुभव करने वाली हमारा निमित आत्मा वरिष्ठ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नंसी दादी जी को आज की क्लास में ईश्वरीय पुष्पगुच्छ और विजय रत्न के तिलक साथ हम आपको स्वागत करता हूँ। आज का आलोच्य विषय है परम धाम की गहन अनुभूति। आदरणीय नानसी दीदी जी, संदीप बहन जी। ओम शांति बहन। स्वागत है सभी आनंद सागर परिवार की आत्माओं का। बहुत दिन से आपसे ऐसे संगठन में नहीं मिले, काफी दिन बाद मिलना हो रहा है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। और आज का जैसे टॉपिक है परम धाम की गहन अनुभूति, तो इसमें हम सब पार्टिसिपेट करेंगे। कोई अकेली एक मैं आत्मा नहीं, हम सभी मिलकर योग के प्रयोग अभ्यास और वहां की अनुभूति करेंगे। तो सबसे पहले सभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। भ्रिकुटी के बीच चमकता सितारा अनुभव करेंगे। एक छोटी सी ज्योति भ्रिकुटी के मध्य चमक रही है। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी मन बुद्धि व संस्कारों की मालिक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की सभी शक्तियां मेरे पास है। बाबा ने मुझे विजय का तिलक दिया है, निर्विघ्न भव का वरदान दिया है। आवाहन करती हूँ मीठे बाप दादा का, मम्मा का और अष्ट रत्नों का, वे हमारे बीच आए, अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रखें। महसूस करें बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के नैनों से पवित्रता की दो धाराएं मेरे नैनों में प्रवेश कर रही हैं। प्यारी मीठी मम्मा, गुलजार दादी जी व अन्य वरिष्ठ दादियां हमारे साथ हैं, हमारे प्रेरणा सूत्र हैं। बाप दादा की छत्र छाया में उनके साथ से अभी हम परम धाम की गहन अनुभूति का अनुभव करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे और सभी अनम्यूट करके जवाब देने की कोशिश करेंगे। परम धाम कैसे आप अनुभव करते हो? वहां जाते हो तो क्या महसूस करते हो? केवल एक लाल प्रकाश महसूस करते हो या कोई अनुभूति होती है? और क्यों हमें परम धाम को याद करना है? आप में से कोई बताएगा? परम धाम को हमें क्यों याद करना है? ओम शांति भौणी। କାହିଁକି ନା ପରମ ଧାମ ହଉଛି ଆମର ନିଜର ଘର। निजी घर है, ठीक है, इसलिए याद करना है। और बताइए, और परम धाम को क्यों याद करना है? मानसी बहन, आपने अनम्यूट किया था।
ओम शांति भौणी परम धाम को गले आम बाबार सर्वशक्ति सर्वज्ञान सर्वगुण आम आत्मार भरपूर हो जाउची आम शरीर निरोगी कंचनकाय हो जाउची आउ आमे सत्वप्रधान बनी जाउचे अनुभव होउची आउ आमको बहुत रिलैक्स लागुची हल्का लागुची आमे बाबा संगे रू रिहान माने वार्तालाप करि पारुचे आउ बहुत माने बहुत बढ़िया फील होउची परम धाम को जीवा द्वारा शांति भवन। ठीक है। बाबा कहते हैं परम धाम में बीज रूप बनकर अगर मुझे याद करोगे तो विकर्म नष्ट होंगे। विकर्म नष्ट होने का क्या तरीका है, कैसे विकर्म नष्ट होते होंगे, क्या होता होगा, बताएंगे कोई? विकर्म कैसे नष्ट होते हैं? ओम शांति ज्वालामुखी योग से करने से विकर्म नष्ट होते हैं। क्या होता है हमारे आत्मा के अंदर? ज्वालामुखी योग करते हैं तो हमारा विकर्म जो होता है नष्ट होता है। क्या है बाबा मतलब दृष्टांत कोई लवली इसको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ज्वालामुखी योग मतलब हम सकाश देंगे, मैं एक आत्मा लवलीन अवस्था में बाबा को याद करेंगे, प्यार करेंगे, विश्व को सकाश देंगे, एक ही और कोई नहीं है, मैं एक बाबा एक मेरा और मेरा बीच में कोई नहीं है, ऐसे ऐसे तो पहले तो सकाश देंगे सबको। बहुत लोग पृथ्वी जल वायु अग्नि लोग आ जाते हैं ना, जब आप याद करने बैठते हो मानो परम धाम की याद करने बैठे, मगर उस बीच में आपको कुछ कुछ याद आ जाता है तो 2 मिनट योग लगा फिर वापस आ जाते हो। होता है ऐसे कि लगातार आप योग में बैठ पाते हो? यदि हैबिट होता है तो हो जाता है, जो ज्वालामुखी योग कर हैबिट होता है कोई आगे नहीं बीच में। अच्छा, कई आत्माओं के साथ ऐसा देखा है, 2-3 मिनट गए परम धाम में बैठे और फटाक से नीचे आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। उसका क्या कारण होता है? जैसे क्या होता है ना, मैसेज होता है ना व्हाट्सएप में, तो व्हाट्सएप में आप मैसेज करते हो और हमारा डेटा ऑन नहीं है, तो वो क्या होता है, आए रहते हैं मैसेजेस, लेकिन जैसे ही हमारा डेटा ऑन होता है फटाफट फटाफट मैसेजेस आने लगते हैं। तो जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, परम धाम की याद में, तो जैसे ही बाबा से कनेक्ट होते हैं तो जितनी आत्माओं से हम कनेक्टेड थे, उन्होंने जो हमारे लिए सोचा था वो तुरंत तुरंत हमारे बुद्धि में आने लगता है। अब हमें करना क्या है, उन सभी से डिटैच होना है, तब तो टिक पाओगे आप। जैसे कहा जाता है ना, दूध को आप रखो मोमबत्ती में, तो मोमबत्ती की अग्नि में तो दूध क्या, दूध का पतीला भी गर्म नहीं होगा, तो दूध की तो उबलने की बात ही दूर है। उसके लिए चाहिए तेज आग, और तेज आग में भी आप अगर उसको लंबे समय तक रखें तो दूध उबलेगा। अब यहाँ पर हमको बाबा से लगातार योग लगाना है, कुछ मिनट तक कम से कम। लेकिन बीच बीच में जिसको कहते हैं विघ्न, अपने संकल्पों के विघ्न, कोई पुरानी बातें याद आ जाती हैं, कोई डिस्टरबेंस होता है समस्याओं का, वो सब बीच बीच में हिट करती रहती है। होता है ना, लगातार तो 10 मिनट अगर कोई रह ले परम धाम के योग में तो बहुत पावन बन जाए, सब समस्याएं नष्ट हो जाए। मगर होता क्या है, 1 मिनट ऊपर नीचे तुरंत तुरंत सेकंड सेकंड आना जाना होता है हमारा। तो हमारी बुद्धि एक रस रहे और बाबा से हमारा योग लंबे समय तक टिके रहे हम, उसके लिए हमें आसपास की व्यक्तियों से, वस्तुओं से क्या होना पड़ेगा, डिटैच। अब डिटैच होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बताओ? डिटैच होने के लिए क्या करें? ओम शांति दीदी। हाँ, डिटैच होने के लिए खुद को मतलब आत्मिक स्थिति में रहना होगा,
अपने आप को अशरीरी महसूस करना होगा, तब जाके हम लोग मतलब शरीर को एक क्या बोलते हैं उसको, हाँ, अश्व की ठीक तरह या बोला। रथ की तरह उसको अगर हम लोग मानेंगे ये शरीर मेरा नहीं है, मैं उसका अंदर मैं इसको बस को यूज कर रही हूँ अभी के लिए, ये बस मेरा एक तो मैं इसको साधन है, मैं इसको यूज कर रही हूँ और मुझे मेरा घर जाना है, तो मेरा घर राइट, परम धाम है और मुझे उसी के पास जाना है, तो बस वही हाँ, स्थिति में रहना होगा। ठीक बोला आपने। हमें सभी बातों से डिटैच होने के लिए अशरीरी बनना पड़ेगा। क्यों? क्या होगा ऐसे अशरीरी बनने से? क्योंकि हम कहाँ पर रह रहे हैं शरीर के साथ? इस धरती पर। और धरती क्या है? ये अर्थ क्या है? मैग्नेट है। मैग्नेट माने चुंबक। इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि जो अपनी तरफ खींच लेता है। तो बाबा क्यों कहते हैं हमें देह से डिटैच हो जाओ, अशरीरी बनो? क्योंकि जो संकल्प हम शरीर वाले करेंगे तो हमको वो धरती पे खींचे रखेगा। धरती से रिलेटेड व्यक्तियों से, वस्तुओं से हमारी बुद्धि को पकड़े रखेगा। समझ आ रहा है? जैसे ही हम अशरीरी बनने का मतलब ये स्वीकार करते हैं, ये देह नहीं हूं मैं, एक आत्मा हूं। आत्मा कैसी? लाइट हूं। उसी वक्त हम चारों ओर की प्रकृति से, मनुष्य आत्माओं से डिटैच हो जाते। डिटैच माना संपर्क कट जाता है हमारा, बुद्धि का संपर्क कट जाता है। और जैसे ही बुद्धि का संपर्क कटता है, आप याद करते हो बाबा, मैं आत्मा परमधाम निवासी हूँ, अशरीरी हूँ, बाबा के पास जाती हूँ, तो आप तुरंत चले जाते हो। अब ये बात है कितनी देर आप अशरीरी रहते हो, वो एक अलग बात है कि उतनी देर आप वहां टिक पाओगे। इसलिए हमें आत्मा बनना जरूरी है। बाबा बार बार कहते हैं, रोज रोज मुरलियों में कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि देह समझने से हम धरती में ही टिके रहेंगे, फ्लाइट यही उड़ती रहेगी हमारी। कभी किसी आत्मा के पास, कभी किसी से पास, कभी बुद्धि कहीं जाएगी। तो इसलिए हमको अशरीरी बनकर बाबा को याद करना है। अब बात आई थी कि विकर्म विनाश कैसे होते हैं। तो जैसे बताया था कि किसी चीज को गर्म करने के लिए, उबालने के लिए बॉइलिंग पॉइंट तक जाना पड़ता है। वो तो इस धरती की कोई एक छोटी सी चीज है ना। सबसे छोटी है मोमबत्ती, कैंडल। उससे तो जरा सी रोशनी आसपास होती है, उससे गर्म नहीं होगी कोई चीज। गर्म करने के लिए हमें कैंडल जैसे कम से कम 15-20 कैंडल जलाएंगे, उस पर रखेंगे। जैसे गैस होती है, गैस क्या होती है? बड़ा फ्लेम होता है ना, उसमें छोटे छोटे फ्लेम्स को मिलाकर बड़ा फ्लेम बनता है। उसमें 10 मिनट रखोगे तो गर्म होगा। अब हमको कोई और बड़ी चीज को जलाना है, तो उसके लिए गैस भी काम नहीं करेगा, बड़ी ज्वाला जलानी पड़ेगी। जैसे होली पे जलाते हैं ना, बहुत सारी लकड़ियां रखते हैं, उसके अंदर बड़ी ज्वाला चलती है, उसके अंदर बड़ी बड़ी चीज जल सकती है। अब उससे और बड़ी चीज जलानी है, पहुंच जाओ ज्वालामुखी पर्वत पर। क्या होता है उसमें? ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है? उसके नीचे आग जलती रहती है। आग जल के उसके अंदर की जितनी चीजें ना पिघल जाती हैं, और पिघलती है, इतनी ऊर्जा निकलती है कि फटकर बाहर आ जाती है। क्योंकि गैस बनेगी, कोई भी चीज जलेगी तो उसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊर्जा से वो फटकर लावा जिसको हम बोलते हैं बाहर फैल जाता है। वो हो गया ज्वालामुखी। तो जैसा बहन ने कहा, हमें ज्वालामुखी योग करना है। माना कितनी ऊर्जा चाहिए उसके लिए? कितनी ऊर्जा चाहिए उसके लिए? अब उस ऊर्जा का माप तो कोई है नहीं। कहते हैं कि जापान में जो बम गिरा था, अभी जमीला बहन की क्लास सुनी थी, उसमें उन्होंने बताया था, जापान में जो बम गिरा था उसमें
15 TNT ऊर्जा, कोई नंबर होता है TNT, वो ऊर्जा थी। और एक जो पानी की बूंद है वो अगर हम उसको बिखेर देते हैं, यानी उसके मॉलिक्यूल्स को, उसके अंदर के कणों को अलग कर देते हैं, तो 20 TNT ऊर्जा लगती है। ये कोई साइंस का अक्षर है TNT। अब उससे जो छोटा सा बम गिरा, उसमें इतनी ऊर्जा निकली कि इतने सारे करोड़ों लोग उस समय मारे गए, अपाहिज हो गए। अभी तक वहां कहते हैं अपाहिज पैदा होते रहते हैं। तो हमें क्या करना है? 63 जन्मों के विकर्मों को नष्ट करना है। उसके साथ साथ 800 साढ़े 800 करोड़ आत्माएं, उनके पापों को भी भस्म करने की मदद करनी है। अकेले हम नहीं करेंगे, सब मिलकर करेंगे, लेकिन ऊर्जा कितनी चाहिए उसके लिए? तो थोड़ी सी अग्नि से भस्म नहीं होंगे हमारे पाप। और अभी हम कहाँ पहुंच गए? आकर बिल्कुल एंड में पहुंच गए, संगम के बिल्कुल एंड में, और विनाश के नजारे दिखाई देने लगे हैं। और हम इसी तरह से अगर चलते रहे तो पाप कर्म रह जाएंगे। पाप कर्म रह गए तो पावन तो होके जाना है, फिर दूसरा तरीका अपनाया जाएगा भोग का। वो तो कोई चाहता नहीं है ना। तो क्या करा जाए? योग को इतना पावरफुल करा जाए जो वो छोटा सा, छोटी छोटी चीजें नष्ट नहीं हो उससे। कोई बातों को हम खत्म करें, छोटे छोटे संस्कारों को परिवर्तन करें, सीधा संस्कार परिवर्तन हो, बड़े लेवल पर हो। ठीक है? तो उसके लिए परम धाम, क्योंकि वहां पर जितनी ऊर्जा परम धाम में, उतनी ऊर्जा, उसका तो नंबर ही नहीं है कोई। वहां पे तो जा ही नहीं सकता है कोई। और हम आत्माएं पावन बनती हैं, जो आत्माएं, आपको अनुभव होगा, जब हम पवित्र बनते हैं तो हमारा बुद्धि का योग बाबा से लगता है। और जरा भी अपवित्रता आ जाती है तो हमारी बुद्धि टिकती ही नहीं है परम धाम में। किया होगा ना आपने महसूस। और सबसे अधिक अमृत वेले परम धाम की बाबा की याद रहती। क्यों? क्योंकि आसपास का वायुमंडल शुद्ध रहता है। ठीक है? तो हमें क्या करना है? परम धाम की गहन अनुभूतियां करनी है। उसके लिए लंबे समय तक टिकने के लिए क्या क्या करेंगे हम? कोई बताएगा? अगर हम 10 मिनट तक टिकना चाहते हैं परम धाम में, क्या सोचेंगे हम? केवल बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास बैठ जाने से 10 मिनट पार कर लोगे, या कुछ और भी करना पड़ेगा हमको? बताइए। ओम शांति भौणी। बाबाଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି, ପିସ୍, ପାୱାର, ପ୍ୟୁରିଟି, ପେସେନ୍ସ, ଲଭ୍, ନଲେଜ, ହାପିନେସ, ଏଇ ସବୁ ମୋ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଭରପୁର ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ବନି ଯାଉଛି, ମୋ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ବନି ଯାଉଛି। ଏମିତି ସବୁ ରୁହୁ ରିହାନ କରିବାକୁ 10 ମିନିଟ ତକ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମ ଆତ୍ମା ସତବୋଧନ ହବ, ସେତେ ପ୍ରକାର ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲେ ସେଇଠି ରହିହବ। ओम शांति। हाँ, देखो, ओम शांति दीदी। हाँ बोलो। जैसे अगर हम लोग बाबा को किसी जैसे संबंध संपर्क में अगर हमको लाते हैं, जिस भी संबंध संपर्क में हम लोगों को कमी कमजोरी होती है हम लोगों के प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में, तो अगर उनको उसी रूप में देखने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम लोग 10 मिनट क्या बहुत ज्यादा तक, जैसे अगर हम लोग उसको पिता के रूप में देखना चाहेंगे, या फिर बेटे के रूप में देखना चाहेंगे, भाई के रूप में या हस्बैंड के रूप में, किसी भी रूप में जो हम लोगों के कमी, बेसिकली जो हम लोग की कमी कमजोरी जिसमें हम लोग फील कर रहे हो, अगर उन बाबा को हमको उनके साथ में हम उनको अटैच कर लेंगे, तो फिर हम लोगों को वो चीज का महसूस ही नहीं होगा, इजी हो जाएगा। और किसी चीज के लिए हम लोगों को
और उसी से फिर रूल रहन करने में भी काफी इजी हो जाएगा। जैसे हम लोग को लौकिक में अपने हस्बैंड से या अपने बेटे से या अपने फ्रेंड से बात करते हैं, कितना उसी तरह लंबा से बात अगर हम कर लोग लेते हैं। हाँ बात करते हैं तो बातों का तो खत्म ही नहीं होता हम लोगों का। तो अगर उस हाँ, तरह का अगर हम लोग करेंगे 10 मिनट क्या, तो बहुत टाइम तक हम लोग रह सकते हैं हम लोग। बिल्कुल ओम ठीक, शांति। बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो बाबा से क्या चाहिए? संबंध चाहिए। यही भाषा, परम धाम की भाषा क्या है? भावनाओं की भाषा। क्योंकि देखो कितने कितने अलग अलग प्रकार की भाषाएं हमारे इंडिया में ही कितनी है, भारत में, और हर अपनी अपनी भाषा में बाबा को याद कर रहा है। तो क्या बाबा इतनी भाषाएं जानता हो? हमारी भावना पहुंचती है बाबा के पास में। दूसरा, जितना क्लियर विजन हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे, देख तो सकते नहीं कि कोई हमारे सामने हमको परम धाम देख ले हम, लेकिन उसके जैसा स्वरूप बनाएंगे, बाबा के स्वरूप को, अपने स्वरूप को फील करेंगे। आवाज आ रही है आपको? हाँ दीदी, थोड़ा बीच में थोड़ा सा पॉज हो हाँ गया था, हाँ अभी ହେଇଗଲା ଏବେ आवाज आ रहा था। अभी ठीक है? ओम शांति ସେମିତି दीदी, हाँ अब ठीक है। ओके। हम्म। तो बात क्या कर रहे थे? जितना परम धाम में हम बाबा को संबंध से याद करेंगे, उतना गहरा हमारा कनेक्शन होगा। जैसे आपने बताया ना, हमारे जो लौकिक में रहते हैं, बेटा बेटी कोई भी, तो जितना उनका गहरा कनेक्शन होता है, उतनी ज्यादा आपको याद आती है उनकी, उतनी देर तक उनसे बातें कर सकते हैं हम। ऐसे ही बाबा से हम संबंध जोड़कर याद करें। और दूसरा बता रहे थे, क्लियर विजन। जितना आपका क्लियर विजन होगा, कोशिश करेंगे हम विजन बनाने की। ऐसे नहीं हमको हमारे सामने कोई टीवी की तरह तस्वीर आ जाएगी, नहीं, लेकिन जो हमने देखा है पिक्चरों में, महसूस किया है, उसको क्लियर देखने की कोशिश करेंगे। तो आपका कनेक्शन हो गया और आपका संबंध जुड़ गया। इन दो चीजों से क्या होगा? बाबा से हम अधिक देर तक टिक पाएंगे और बातें करते करते हम दीदी मगन हो। हाँ दीदी, इसमें लेकिन एक चीज, संबंध संपर्क में याद करने से वो चीज तो हो जाता है, लेकिन क्लियर विजन लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब नहीं, उसको। वो शुरुआत में, हाँ हाँ, वही बात पर आ रहे थे मैं, वही बात पर आ रहे थे। यही कहना चाह रहे हो ना, क्लियर नहीं होता उस समय, बातों में बह जाते हैं फिर। हाँ, मतलब और बाकी फीलिंग्स इतना ओवरफ्लो हो जा रहा है कि जो चीज क्लियर हम देखना चाहते हैं ना, वो उसका क्लैरिटी नहीं हो रहा है। मुझे जैसे हेजी टाइप का होता है ना, उस तरह का स्क्रीन आता है। कोई बात नहीं, उससे कोई बात नहीं। आपका संकल्प जुड़ा हुआ है, वो हेजीनेस धीरे 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 क्लियर होता जाएगा। उसी की हम बता रहे हैं कि ऐसा होता है ना, तो हमको स्टेप्स में करना है। स्टेप्स में परम धाम तक जाना है, और परम धाम जाने के बाद संकल्प कम हो जाते हैं। फिर उस समय आपका मन नहीं करेगा बाबा से ये बातें करूं, क्योंकि वो सारी देह से रिलेटेड बातें होती है। बाबा मेरा मन नहीं लग रहा है, बाबा मैं ये खिलाऊं, या आप मेरे साथ यहाँ चलो। बाबा से बातें क्या होती है? अपनी, अपने मन की होंगी, अपने गृहस्थ की होंगी, ये सब होती है। तो ये चीजें ना मिक्स होती है। मिक्स माना धरती की, सूक्ष्म वतन की, सब मिक्स कर कर हम बाबा से बातें करते हैं। लेकिन प्योर परम धाम अगर आप बीज रूप में टिक गए, तो वहां पे ना आपका संकल्प कम हो जाएंगे। वहां संकल्प कौन से चलेंगे? बाबा से प्रेम की किरणें मुझ में आ रही, किरणों के रूप में आपकी बातें होंगी, शांति के सागर की लहरें आ रही हैं। तो शुरुआत हमें क्या करनी है? संबंध से करनी है। संबंध में मगन होते होते उड़ के जाना है हमें, फरिश्ता बनकर। फरिश्ता बनते बनते धीरे धीरे परम धाम पहुंचना है। एकदम भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उसमें फिर जल्दी नीचे आने का आपको चांस रहता है। तो मगन होकर हम पहुंचेंगे। ठीक है, चलो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अपने को पहले भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा देखेंगे। बहुत क्लियर विजुलाइज करें। चमकता सितारा, जैसे फुलझड़ी होती है, दिवाली में फुलझड़ी जलाते हैं,
वैसे ही हमारी भृकुटी में 5000 साल का जो रिकॉर्ड है वो जल रहा है, जग रहा है, चमक रहा है। मैं आत्मा स्टार मिसल निरंतर स्वप्रकाशित रहती हूँ। अपने चमकते हुए स्वरूप को देख रही हूँ। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इस देह की मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ। मीठे बाबा मेरे परम पिता, प्यार के सागर, वही मेरे असली पिता है, वही मेरा संसार है। मैं आत्मा उन्हीं के पास से सृष्टि रंगमंच पर आई हूँ। यहाँ सृष्टि रंगमंच पर मैंने भिन्न भिन्न देह लेकर पाठ बजाया। मैं अपने पिता को भूल गई थी, उसी ने आकर मुझे अपनी पहचान दी। बच्चे, आप देह नहीं हो, एक प्रकाश स्वरूप आत्मा हो, और ये दुनिया ये आपका घर नहीं है। आप परम धाम से नीचे आए हो। अब अपना सब कुछ छोड़कर देह देह के संबंध पदार्थ वस्तुएं सब कुछ छोड़कर अब वापस चलना है, घर जाना है। बाबा मुझसे पूछते हैं, बच्चे नष्टो मोहा हो? मैं कहती हूँ, जी बाबा, आपने जो मुझे ज्ञान दिया आदि मध्य अंत का, तीनों लोकों का, तीनों काल का, मेरे स्वयं का, उसने मेरी बुद्धि का ताला खोल दिया। मुझे सब समझ में आ गया है बाबा, परंतु पुरानी स्मृतियां बीच बीच में आकर विघ्न डालती है, मुझे आपसे दूर करने की कोशिश करती है। देहभान के संकल्प वस्तुएं अपनी ओर खींचती है। मीठे बाबा, मैं ऐसा क्या करूं जो मैं सबसे डिटैच हो जाऊं? मुझे बस एक आपकी ही याद रहे। बाप दादा ब्रह्मा के तन में शिव बाबा मुझे देख रहे हैं। मीठे बाबा, आप ही मेरा संसार हो, आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा साजन, सब आप ही हो। बाबा मुस्कुराते हैं। मीठे बच्चे, जब तुम मुझे अपना पिता मानते हो, स्वीकार करते हो, तो पिता का सब कुछ तो तुम्हारा हुआ ना। चलो परम धाम में लेके चलता हूँ तुमको, और मैं अपनी सभी गुणों और शक्तियों से तुम्हें भर देता हूँ। बाप दादा का हाथ पकड़ मैं उड़ चलती हूँ, और सबसे पहले पहुंचती हूँ सूक्ष्म लोक में। सफेद सफेद प्रकाश चारों ओर बिखरा हुआ है।
मेरे बाबा का हाथ पकड़ा है। बाबा कहते आओ बच्ची, मेरी फरिश्ता बच्ची आओ। बाबा दिखा रहे हैं अनेक फरिश्ते सूक्ष्म वतन में, सकाश दे रहे हैं, कोई धरती को, कोई प्रकृति को, कोई आकाश में, अपने अपने सकाश देने में बिजी है। तभी देखती हूँ अष्टरत्नों को, दादियाँ, मम्मा, बिल्कुल अपने पास देखती हूँ। सभी मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। और बाबा की दृष्टि लेते लेते जैसे मेरा ये फरिश्ता शरीर भाप बनकर उड़ता जा रहा है, लोप होता जा रहा है। और रह गई मैं एक निराकार आत्मा। सिर्फ एक प्रकाश की ज्योति। शिव बाबा भी ब्रह्मा तन को छोड़ते हैं। ब्रह्मा बाबा भी निराकार हो जाते हैं। अष्टरतन भी, मम्मा भी अपने फरिश्ता शरीर को छोड़ देते हैं। और हम सभी सितारे और ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। एक सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में। चारों ओर गहरा गोल्डन रेड प्रकाश, जैसे जहां तहां स्पार्किंग हो रही है, शक्तियां बिखर रही है, जैसे अनेकों सितारे जगमग जगमग कर रहे हैं। और ये सारी शक्तियां जो सितारे मिसल बिखरी हुई हैं, एक स्रोत से आ रही हैं। दूर जैसे एक सितारा चमक रहा है, दिव्य सितारा, उस ओर से लहरें आ रही हैं। और लहरों के साथ साथ जगमगाते चमकीले चमकीले सितारे आ रहे हैं। कैसे अनोखे सितारे हैं। कभी सितारों को चलता हुआ नहीं देखा, घूमता हुआ नहीं देखा, रंग बिरंगा नहीं देखा। ये सितारे तो उस स्रोत से मेरी ओर आ रहे हैं। और मैं अपने को अनुभव कर रही हूँ, एक प्रकाश की ज्योति। मुझे मेरी देह नहीं दिख रही है, मगर संकल्प चल रहे हैं। उन सितारों को अपनी ओर आता देख रही हूँ। और मैं एक चुंबक की माफिक खींची चली जा रही हूँ उस सितारे की तरफ। जैसे जो सितारे उससे आ रहे हैं, उनको चीरती हुई मैं ज्योति खिंचती चली जा रही हूँ, खिंचती चली जा रही हूँ, उन लहरों को क्रॉस करती हुई। और बहुत नजदीक पहुंच जाती हूँ उस प्रकाश पुंज के।
जो बहुत ही सुंदर चमक रहा है। इतना सुंदर सितारा पहले कभी नहीं देखा। बीच में सफेद धधकती ज्वाला जैसी चमक रही है। उसके आसपास लाल आभा मंडल, और उस लाल आभा मंडल के अंदर उस सफेद प्रकाश पुंज से चमकीले चमकीले सितारे निकलते जा रहे हैं। रुक ही नहीं रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। मैं लगातार एकटक देख रही हूँ। उस सफेद प्रकाश पुंज को देख रही हूँ, और देखते देखते मैं उस प्रकाश पुंज की तरफ खिंचती चली जा रही हूँ। इतना नजदीक आ गई हूँ कि उस सफेद प्रकाश पुंज के अंदर ऐसा लग रहा है मैं प्रवेश करती जा रही हूँ। और बहुत तेज गति से मैं चिपक जाती हूँ, उसके साथ कंबाइन हो जाती हूँ। और भूल जाती हूँ सब कुछ। अब मुझे चारों ओर केवल सफेद प्रकाश ही दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है कोई मेरे अंदर से कमी कमजोरियां खींच रहा है। 63 जन्म के विकर्म नष्ट हो रहे हैं। इतनी ऊर्जावान, इतनी ऊर्जा है उस प्रकाश में। जन्म जन्म के पाप कर्म नष्ट होते महसूस हो रहे हैं। मेरे मन व बुद्धि दोनों बाबा के इस स्वरूप में समाये हुए हैं। संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं। क्रोध का संस्कार परिवर्तन होकर शांति के संस्कार में बदल रहा है। मोह का संस्कार, दैहिक मोह का संस्कार परिवर्तित होकर बाबा से शुद्ध स्नेह का संस्कार में बदल रहा है। आत्मिक स्नेह में बदल रहा है। भय का संस्कार परिवर्तन होकर निर्भयता में बदल रहा है। जैसे लोहा जब गर्म हो जाता है
तो पिघलने लगता है लावा की तरह, और उस लावे को जैसी शेप दे दी जाए, जैसी आकृति दे दी जाए, वैसा वो ढल जाता है। परम धाम में बाबा से कंबाइंड होकर मेरे कड़े संस्कार पिघल गए हैं। अब इनको विजुअलाइज कैसे करेंगे? मन को, बुद्धि को, संस्कार को। संस्कारों को ऐसे देखेंगे जैसे लाल रंग का अंडा का रूप, और उसके अंदर गोल 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 जैसे टेप भरी होती है, ऐसे मेरे संस्कार हैं 63 जन्मों के। और वो काले काले जो गोल घेरे हैं, उनका कलर वाइट हो गया है। नाम दे दें, ये भय का संस्कार जो काला काला गोल गोल सर्कल था, ये वाइट शांति का हो गया है। रीस करने का संस्कार रेस में बदल गया है। पर चिंतन करने का संस्कार स्वचिंतन में परिवर्तित हो रहा है। स्वदर्शन में परिवर्तित हो रहा है। पर दर्शन का संस्कार स्वदर्शन में परिवर्तित हो रहा है। संस्कारों के अंदर मेरा देव स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप इमर्ज हो रहे हैं। अभिमान करने का संस्कार स्वमान में परिवर्तित हो रहा है। मेरी बुद्धि डिवाइन हो रही है। बुद्धि को देखेंगे जैसे गोल अंडाकार रूप, उसके बीच में तराजू, तराजू के 2 पलड़े हैं। बुद्धि डिवाइन होती जा रही है, यानी डिविनिटी का पलड़ा, उसके अंदर चमकीले चमकीले सितारे से भरा हुआ वो पलड़ा भारी होता जा रहा है। और दूसरा बुद्धि में जो कंकड़ पत्थर भरे हुए थे, वो खाली होते जा रहे हैं। और डिवाइन रत्नों से, बुद्धि में ज्ञान रतन होते हैं, तो इधर रतन भरे हुए हैं, इधर पत्थर खाली हो रहे हैं। बुद्धि डिवाइन हो रही है। सारे पत्थर खत्म, इधर ईश्वरीय संस्कार यानी ईश्वरीय ज्ञान रतन आते जा रहे हैं बाबा से, और दूसरे पड़ले में मैं अपने में भरती जा रही हूँ। दोनों पड़ले ज्ञान रत्नों से भरे हुए। मेरी बुद्धि डिवाइन होती जा रही है। बाबा के ज्ञान रत्नों को मैं अपना बनाती जा रही हूँ। मन में संकल्प करने की शक्ति है। मन को देखेंगे, अंडाकार रूप, निराकार, और उसके बीच में जैसे लहरें चलती हैं, वेव्स, ऐसी छोटी 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 लहरें चल रही है, यानी संकल्प चल रहे हैं। जैसे हार्ट बीट चलती है, ऐसे
अब मैं मन में अशुद्ध संकल्पों को त्यागती हूँ, पास्ट के संकल्पों को रिजेक्ट करती हूँ, नष्ट हो रहे हैं। प्रेजेंट में रहने के, वर्तमान में रहने के संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, स्वमान के संकल्प, ज्ञान के संकल्प, शक्तियों के संकल्प स्थापित हो रहे हैं। मन, बुद्धि, संस्कार तीनों मुझ आत्मा राजा के कंट्रोल में आ गए हैं। मैं बाबा से कंबाइंड हूँ परम धाम में। जो शक्तियां बाबा में है वो मुझ में भर रही। जिसको मेरा कहती थी वो तेरा कर दिया, और जो तेरा कहती हूँ बाबा का वो मेरा हो गया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन गई हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं बाप समान हूँ। अब कंबाइंड स्वरूप से मैं खुद को डिटैच करती हूँ और देखती हूँ समान समान दो सितारे एक जैसे दिख रहे हैं। थोड़ा सा डिटैच होकर मैं नीचे देखती हूँ। अभी भी बाबा की किरणों से जुड़ी हुई हूँ। नीचे 850 करोड़ आत्माओं का झाड़, उल्टा झाड़, आत्माएं चमक रही हैं। मैं बाबा की किरणों को इस पूरे झाड़ पर फैला देती हूँ। आत्माओं के पाप हल्के हो रहे हैं। उनको जिस जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है वो उसे प्राप्त हो रही है। देखेंगे मन की आंखों से पूरे झाड़ को, उल्टा झाड़ परम धाम में। सितारे सितारे, चमकीले चमकीले सितारे चमक रहे हैं। सभी को शक्तियां प्राप्त हो रही हैं और ये सकाश सभी आत्माओं से होती हुई नीचे धरती पर आ रही है। धरती का गोला ब्लू कलर का ऊपर से जैसे सितारे गिर रहे हैं, बारिश हो रही है सितारों की, ऐसे लग रहा है। प्रकृति पावन हो रही है। पांचों तत्व नए बन रहे हैं। अब मैं परम धाम से बाबा के साथ नीचे की ओर आ रही हूँ।
और आ जाती हूँ सूक्ष्म वतन में, वापस अपना फरिश्ता शरीर ग्रहण करती हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आ जाते हैं, सभी दादियां अपने अपने फरिश्ता स्वरूप में। अपनी चमक को देखेंगे, मेरे फरिश्ता स्वरूप से कितनी लाइट और माइट निकल रही है, कई गुणा बढ़ गई है। आज बाबा ने कहा भी था ना साकार मुरली में, अपनी बैटरी को चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए 3 प्लग लगाते हैं ना, मन बुद्धि संस्कार। तो अपने मन बुद्धि संस्कार के प्लग से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। इसी प्रकार हम चार्जिंग कर सकते हैं, फरिश्ता बनकर वापस आते हैं इस देह के पास, अपनी अपनी स्थूल देह के पास। और अपने ही शरीर को निहारते हैं, जैसे मैं अपने स्थूल शरीर के सामने खड़ी हूँ और ऊपर से नीचे तक मेरी नैनों से लाइट निकल रही है। जो फरिश्ता शरीर है उसकी भ्रिकुटी से नैनों से लाइट निकल रही है और सर से लेकर पैर तक मैं स्थूल देह को लाइट दे रही हूँ। देखेंगे सिर का भाग लाइट भरती जा रही है, नीचे गर्दन में, बाजुओं में, धड़ में, कमर के निचले हिस्से तक, जांघों में, घुटनों से नीचे, तलुओं तक, पूरी देह लाइट से भर गई है। दोनों बाजुओं में, आंखों में लाइट भर गई है और मैं आत्मा फरिश्ता भ्रिकुटी में, भ्रिकुटी के द्वार से प्रवेश कर जाती हूँ। मेरे रोम रोम से लाइट निकल रही है, मेरे हाथों से लाइट निकल रही है, मेरे पैरों से लाइट निकल रही है। जहां हाथ रखती हूँ वहां लाइट फैल जाती है। जहां दृष्टि डालती हूँ वहां लाइट फैल जाती है। मेरे मुख से निकले बोल लाइट फैला रहे हैं, उन शब्दों में पावर है। ओम शांति। ठीक है, तो विकर्म कैसे नष्ट होते हैं? बाबा की किरणों से। और जब किरण आत्मा पर पड़ती है तो जो वाइब्रेशन होता है नेगेटिविटी का, पाप का, वो टूट जाता है, यानी बिखर जाता है और बिखर कर लोप नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार परम धाम में रहते हो, आप सब अनुभूति करते हो, मगर
और करनी है। ओम शांति। आप में से कोई और कराएंगे? कोई और अनुभूति परम धाम की? दीदी हाँ। जैसे आप बोले कि मैं आत्मा प्रकृति सिंहासन में एक चमकता हुआ सितारा हूँ। जैसे फुलझड़ी होता है उसी तरह से मैं प्रकृति के बीच में चमक रही हूँ। उसमें 5,000 साल का रिकॉर्ड जैसे भरा हुआ है, उसमें उसके अंदर रिकॉर्ड जैसे चल रहा है, जैसे उस तरह का मैं आत्मा अपने ही जो चमकता हुआ सितारा उसको देख रही हूँ। कर्मेंद्रियां जैसे मेरे मन बुद्धि संस्कार है, मैं उसकी मालिक बन रही हूँ। मेरे बाबा से मैं बोल रही हूँ, मीठे बाबा, मेरे परम पिता, मेरे परमात्मा, मेरे प्यार का सागर, मेरे बाबा ही मेरा संसार है। और इस चीज को उसके बाद में बाबा मुझे लेके जा रहे हैं, सूक्ष्म वतन में लेके जा रहे हैं। और मैं और इसमें एक्चुअली मैं यहाँ पे परम धाम में निवासी हूँ, तो वहाँ पे मैं इस सृष्टि के रंगमंच में यहाँ मैं आत्मा आई हूँ, भिन्न रूप से पाठ बजाने आ रही हूँ। और मैं अपने आप जो मेरे पाठ बजाते बजाते मैं भूल गई हूँ मैं कौन हूँ। और मैं यहाँ अपने मतलब जो क्या बोल रहे हैं उसको, जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके थ्रू मैं अपने शरीर को मतलब उसी के अंदर अटैच होकर चली जा रही हूँ। बाबा यहाँ पे आए हैं मुझे लेके जाने के लिए, बोल रहे हैं बच्चे अब चल अब घर जाना है। फिर तुम्हें मैं परम धाम से आया हूँ, तुम अपने घर भूल चुके हो, तो अभी तुम्हें घर जाना होगा, तो अब घर जाना है। तो बाबा हमें पूछ रहे हैं, बच्चे तुम नष्ट मोह बने हो? जैसे बाबा हम लोगों को बताए हैं कि जैसे बाबा हम लोगों को ज्ञान दिए हैं ना, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिए हैं। 3 लोकों का ज्ञान हम लोगों को दिए हैं। तीनों लोकों का 3 काल का ज्ञान बाबा हम लोगों को दिए हैं, जिसके द्वारा हम लोगों का बुद्धि का जो ताला है वो खुल रहा है। पुराने जो लेकिन इस बीच पुराने बुद्धि का ताला तो खुल रहा है, लेकिन इस दौरान क्या हो रहा है कि जो हमारी पुरानी जो स्मृतियां हैं वो बीच बीच में अड़चने ला रही है। क्योंकि हम लोग ना देहभान में इतने सालों के जो 84 जन्मों का जो चक्कर है उसके अंदर हम लोग देहभान में इतने फंसे हुए हैं, वो हम लोगों को इस जो पुरानी स्मृतियां है वो हम लोगों को विघ्न डाल रही है। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए हैं, उसी तरह से मैं भी बाबा मुझे देख के हंस रहे हैं। और मैं अपने परम पिता को देख के सब कुछ भूलती चली जा रही हूँ। मेरे परम पिता परमात्मा फिर मुझे बोल रहे हैं कि चलो बच्चे हम लोग चलते हैं परम धाम, तुम्हें लेने परम धाम तुम्हें लेने में लेके चलता हूँ। बाबा मुझे गुण और शक्तियों के द्वारा परम धाम की यात्रा मुझे करवा रहे हैं। मैं फिर बाबा के हाथ पकड़ के चल रही हूँ, सुख मुल्क जा रही हूँ। सुख मुल्क जहाँ एकदम से सफेद प्रकाश की रोशनी सब ओर बिखरी हुई है। अनगिनत फरिश्ते वहाँ सब दिख रहे हैं। जैसे लग रहा है कोई सभी को सकाश देने में पूरा बिजी है। कोई धरती को सकाश दे रहे हैं, कोई पंचतत्व को दे रहे हैं, कोई आकाश को दे रहे हैं। उस तरह का कुछ हो रहा है। उसके बाद मैं अष्टरत्न को देख रही हूँ, दादी मम्मा वहाँ पे है, वो सब फरिश्ते बन के देख रहे हैं। वो सभी मुझे सब दृष्टि दे रहे हैं। बाबा मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। और बाबा मुझे देख रहे हैं और मुझे उस दादियां वगैरह भी फरिश्ता बन रही हैं। फिर मैं मुझे दृष्टियां देते देते फिर वो लोग सब एक निराकार आत्मा की तरह मतलब परिवर्तित हो जा रही है। फिर हम लोग चल रहे हैं, जैसे प्रकाश की, जैसे एक दिख रहा है एक दूर से कि प्रकाश की रोशनी की ज्योति की तरह कुछ दिख रहा है। उसके बाद शिव बाबा की जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में जैसे आ रहे हैं, जैसे आने के बाद में निराकार हो जा रहे हैं। तो अष्टरत्न दादियां वगैरह भी उस तरह से सितारा रूप के ऊपर जैसे हो जा रहे हैं। और सब कुछ जैसे लग रहा है दिख रहा है जैसे सुनहरा
चमकीला जैसे गोल्डन रेड प्रकाश की एक तो लाइट होती है, स्पार्कलिंग लाइट जैसे रहती है, जैसे लग रही है चारों तरफ से शक्तियां पूरा बिछड़ी जैसे होती रहती है उस तरह से। और जैसे वहां से सब उस जो प्रकाश की रोशनी है वहां से एक जैसे लहरें जैसे आती है उस तरह का, जैसे पूरा बहाव टाइप का उस तरह से आ रहा है। वो सब कुछ जैसे लग रहा है मेरे ऊपर ही गिर रही है जैसे। और इतने जगमग जगमग सितारे जो आ रहे हैं सब मेरी ओर ही आ रहे हैं। जैसे इतने चमकीले चमकीले सितारे मैंने आज तक कभी नहीं देखे थे उनको। और मैं जो थी पूरा उनको पूरा इतनी जोर से मैं खींचती चली जा रही हूँ, खींचती चली जा रही हूँ। और जैसे उन लहरों में जैसे मैं फंसती चली जा रही हूँ, जो उस प्रकाश पुंज जो आ रहा है उसके पास में खींचते 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 पूरा मतलब अटैच हूँ उसके अंदर हो जा रही हूँ। और इतना सुंदर सितारा जैसे जैसे उसका सफेद उसका आभामंडल है और उसका सफेद प्रकाश पुंज चमकीले चमकीले सितारे जो हैं पूरा खींचती चली जा रही हूँ, पूरा खींचती चली जा रही हूँ। और खींचते खींचते मैं वहां से उसके साथ में जैसे अटैच जैसे हो जाते हैं वो अटैच हो जा रही हूँ और सब कुछ भूल जा रही हूँ। वो मतलब कैसे प्रकाश ही सिर्फ और कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। उस प्रकाश की रोशनी में मेरे जो विकर्म है वो सब जैसे कोई जैसे मतलब कोई उसको खींच रहा है, कोई उसको तोड़ रहा है सब कुछ। जैसे जैसे जन्म जन्मों का जो पाप है वो सब विकर्म विनाश हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। उससे मेरा मन बुद्धि और संस्कार सब जैसे सब कुछ सब क्लियर हो जा रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है संस्कारों का परिवर्तन हो रहा है, शांति के संस्कार में परिवर्तन हो रहा है, मोह का संस्कार में परिवर्तन होकर शुद्ध स्नेह में परिवर्तन हो जा रहा है। संस्कार में बदलाव आ रहा है, जिसके अंदर में जिसको हम लोग बोलते हैं आत्मिक स्नेह में मतलब कन्वर्ट हो जा रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं जिसका भय का हम लोगों का संस्कार है, भय का संस्कार निर्भयता का में परिवर्तित हो जा रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं लोहा जब गर्म होता है तो वो अपने आप उसको पिघल जाता है, उसके बाद उसको हम लोग जो मोल्ड जिस तरह से बन जाता है तो उसका हम लोग जिस भी शेप में उसको देना चाहते हैं उस तरह का वो बन जाता है। तो बाबा के साथ में मैं भी उसी तरह से कंबाइंड होके रह रही हूँ, जिसके अंदर मेरे जो इतने बड़े संस्कार मेरे जो है वो सब पूरा पिघल जा रहे हैं। और मेरे मन बुद्धि संस्कार जैसे है मेरा जैसे मेरे भय का जो संस्कार है वो कन्वर्ट, जो हम लोगों का जैसे बोल रहे हैं कि जो संस्कार है जैसे गोल्डन जो रेड कलर का जो अंडाकृति टाइप का है उस तरह का वो दिख रहा है। और उसके अंदर जो मेरे संस्कार है जैसे भय का संस्कार, वो जो काले काले संस्कार मेरे है, भय है, रीश, परचिंतन और आपका क्या बोलते हैं जो अभिमान, देह अभिमान, वो सब जो अभिमान, ये जो संस्कार, ये सब काले काले जो संस्कार है वो बाबा की रोशनी से वो सब जो काले काले जो दिख रहे थे वो सभी कन्वर्ट होके व्हाइट कलर में सफेद की रोशनी में बदल रहे हैं। और जैसे हो रहा है कि भय का जो ब्लैक स्पॉट है वो कन्वर्ट हो रहा है, शांति के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। रीश का जो था वो रेस में कन्वर्ट हो रहा है, पर चिंतन का सोच चिंतन शुद्ध दर्शन में कन्वर्ट हो रहा है। अभिमान का जो चीज है वो सोमान में परिवर्तन हो रहा है। उसका सबका कलर जैसे पहले पूरा ब्लैक कलर का था वो अभी कलर चेंज होकर इसका सबका व्हाइट पूरा सफेद सफेद रोशनी टाइप का हो रहा है। और मेरा जो स्वभाव संस्कार है वो ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, ये सब चीज पे इमर्ज हो रहा है उसके अंदर। उसके बाद मेरी जो बुद्धि है वो डिवाइन हो रही है। जैसे तराजू होता है, तराजू के अंदर जितने एक में जो डिवाइन, जो बाबा मुझे हम लोग को डिवाइन रत्ने वगैरह ईश्वरीय ज्ञान रत्ने हम लोगों को दे रहे हैं वो उसमें भर रहे हैं। और उसके अंदर जो कंकड़ पत्थर जो है वो सब उसमें हो रहे हैं। तो धीरे धीरे वो जो कंकड़ पत्थर है वो सब खाली होते चले जा रहे हैं, खाली होते चले जा रहे हैं। फिर एक ऐसा टाइम आ रहा है जिसका अंदर पूरा वो तराजू दोनों इक्वल हो जा रहे हैं। इक्वल होने के बाद में दोनों तराजू में सिर्फ ज्ञान रत्न भरपूर हो रहे हैं वहां के अंदर। और जो मेरे मन में जो अशुद्ध संकल्प चलते हैं, जैसे लहरें चलती हैं, जैसे बोलते हैं जो हार्ट बीट की तरह जो चलते हैं उसी तरह का जो रहता है, तो वो सब मन में जो अद्भुत संकल्प जो आते हैं तो वो भी बाबा की रोशनी से रिजेक्ट हो जा रहे हैं। उसको मैं मतलब डिस्कार्ड कर दे रही हूँ उसको। जो मेरे जो स्वभाव संस्कार है उसको जो सोमान का संकल्प चलेगा, मेरे ज्ञान का संकल्प चलेगा, शांति का संकल्प चलेगा, जो नेगेटिव वाइब्स है वो सब क्लियर होके सब पॉजिटिव में वो कन्वर्ट हो रहे हैं। मेरे मन बुद्धि संस्कार सब कुछ मतलब मेरे कंट्रोल में है। और मन बुद्धि संस्कार मेरी जो आत्मा राजा है उसके कंट्रोल में रह रहा है। जैसे
मैं बाबा की साथ में कंबाइंड हूँ, परम धाम मेरे, मैं परम धाम से जैसे ये कर रही हूँ। मैं बाबा जो शक्तियां अभी बाबा के साथ में जो शक्तियां हैं अभी वो शक्ति मेरे पास में अभी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बन रही हूँ। मैं भी शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं बाप समान बन रही हूँ। मैं बाबा के साथ में कंबाइंड स्वरूप में हूँ। उसके बाद मैं अपने आप को खुद से थोड़ी सी डिटैच करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं थोड़ी सी डिटैच करने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 सितारे सेम सेम मुझे दिख रहे हैं। उसके बाद जैसे लग रहा है कि मैं बाबा के साथ में, लेकिन अब सितारे तो दिख रहे हैं लेकिन फिर भी मैं उसी के साथ में जुड़ी हुई हूँ, कहीं ना कहीं मैं थोड़ी बहुत जुड़ी हुई हूँ। मुझे दिख रहा है जैसे कि जिसे जो उल्टा झाड़ है वो मुझे वहां पे पूरा फैला, तो पूरा वो मुझे दिख रहा है। उसके अंदर मेरे मेरे अंदर जो शक्तियां हैं वो मैं उस झाड़ के ऊपर जैसे फैला दे रही हूँ। सभी आत्माओं का सभी आत्माओं का जैसे पाप जैसे हल्का हो रहा है, जैसे पूरा लाइट होते हैं, उस तरह का कुछ महसूस हो रहा है। उसके बाद में आत्मा जो जिस भी आत्मा को जिस भी तरह का शक्ति मतलब शक्तियों का उनको नीड है वो उससे सब बाबा से वो सब उसको रिसीव सब कर रहे हैं, उसको जिसको जो भी तरह का उनको मिल रहा है। उसके बाद जैसे लग रहा है कि जो धरती का गोला हम लोगों का है वो ब्लू कलर का है। ऊपर से जैसे हम लोग दिख रहे हैं सितारों का जैसे पूरा एक तो मेला जैसे रहता है वो पूरा आ रहा है, नीचे आ रहा है ऐसे लग रहा है। उसके बाद जैसे लग रहा है प्रकृति पावन हो रही है, 5 तत्व पूरा नया हो रहा है। परम धाम के साथ में बाबा के साथ में हम लोग फिर नीचे 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 आते चले जा रहे हैं। नीचे आने के बाद में हम लोग आ गए सूक्ष्म वतन में, आ गए हैं अपने फरिश्ता स्वरूप में। मेरे परम पिता परमात्मा फिर बाबा मेरे ब्रह्मा बाबा के तन में आ रहे हैं, दादियां वगैरह फरिश्ता स्वरूप में अपने लाइट स्वरूप में फिर आ रहे हैं। तो वहां से लाइट और उससे उससे उस जो शक्तियां जो मिल रही है उससे लाइट माइट पूरा भरपूर हो रहा है। जैसे जैसे अब बोले कि जैसे चार्ज करते हैं बैटरी को, चार्ज करने हम लोगों का 3 पिन्स लगता है, उसमें 3 पिन बोलने से हम लोग बोलेंगे मन बुद्धि संकल्प जो है, उस 3 पिन को अगर हम लोग उसको सही से इसको कनेक्ट करेंगे तो हम लोगों की बात आत्मा रूपी जो बैटरी है वो सही रंग से चार्ज हो सकेगी। फिर हम लोग फरिश्ता बनकर अपने इस स्थूल देह में प्रवेश कर रहे हैं और इस शरीर को भी हम लोग निहार रहे हैं। जैसे सर, अपना चेहरा, अपने दोनों बाजुएं, फिर अपने रीढ़ के जो हिस्से हैं, जांघें, निचले का हिस्सा, पैर, सब। उसके बाद दोनों बाजुएं, आंखें, सब में पूरा लाइट का जैसे लाइट महसूस हो रही है। पूरा हर एक तरफ से लाइट एंड लाइट पूरा जैसे लग रहा है। और मैं आत्मा फरिश्ता अगेन भ्रुकुटी के सिंहासन में प्रवेश कर रही हूँ और मेरे रोम रोम से लाइट निकल रही है और दिखते दिखते वो लाइट की दृष्टि, लाइट पूरा सारे ओर बिखर रही है मुझसे, मेरे हाथों से, मेरे नैनों से, मेरे भ्रुकुटी से, चारों ओर से लाइट और पावर की जो होती है वो सब बिखर के आ रही है। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल एग्जैक्ट, आपने तो एक अक्षर बिल्कुल एग्जैक्ट बात बता दिया। बहुत गहराई से सभी ने सुना, बहुत अच्छा। स्वागतिका बहन। ओम शांति। तो सभी को पता तो है मगर एक संगठित योग हो गया हमारा, इसी में सभी का शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय नानची दीदी जी, आपने हमें आज के क्लास में परम धाम की गहन अनुभूति के बारे में बहुत सरल और मधुर वाणी में समझाया। मुझे आशा है कि आज की क्लास मेरे साथ आनंद सागर के सारे आत्माओं को पसंद आया है। आपको मेरे और आनंद सागर परिवार में और से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप और एक क्लास लेकर नया विषय के ऊपर हमें ज्ञान दान करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। 1983 में देश ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता।
चमकीली दुनिया अनोखा जहान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान। यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर, यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर। वतन से तुम्हारे न जाना है दूर, हो रहा है अनुभव हो रहा है अनुभव। यहाँ सत्य स्वमान ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है जादू की नगरी तेरा आसमान। सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन, सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन। निरंतर प्रकाशित ये तेरा वतन। मैं भी हूँ यहाँ पर मैं भी हूँ यहाँ पर तेरे ही समान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है जादू की नगरी तेरा आसमान।
यहाँ कितना है प्यारा। मन का ये मौन यहाँ कितना है प्यारा। साया है मुझ पर यहाँ हरदम तुम्हारा। मैं तो यहाँ पर अनंत शक्तिवान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। तेरा आसमान।